Hello everyone, this is Rupesh Kumar and welcome you all in this 2016 to 2005. Okay, so in this lecture series we will discuss the some problems related to the classical mechanics which are asked in 2016 and to 2005 यानी कि 2016 से 2005 आईटी जैम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे क्लासिकल मैकेनिक्स का उसका ये सॉल्यूशन सीरीज का मुझे एक्चुअली याद नहीं कि कितना लेक्चर है। आई थिंक दिस इज लेक्चर नंबर 5 और 6। खैर, हमारा जो क्वेश्चन है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जैम 2015 का क्वेश्चन है ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज एट रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल। एक मास है 2 kg का दोस्तों, जो एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे क्या है, रेस्ट पे है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल इज 0.1, और जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.1 दिया है। टेबल और ब्लॉक के बीच जो भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसके चलते जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। ऑल्सो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स 3 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्लॉक, और साथ ही एक 3 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। द स्पीड ऑफ द ब्लॉक इन मीटर पर सेकंड आफ्टर इट हैज मूव्ड ए डिस्टेंस 10 मीटर। दोस्तों कह रहा है कि 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इसका स्पीड ब्लॉक का क्या होगा इन एसआई यूनिट, दैट इज मीटर पर सेकंड। तो आपको पता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर आप सिचुएशन को ठीक से अगर आप फिगर में ड्रॉ कर पा रहे हैं तो आपका मोटा मोटी समझिए कि आधा सॉल्यूशन हो गया है, और उसके बाद अगर इक्वेशन सेटअप कर लिए तो पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ब्लॉक लिया हमने मास एम का, जो एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है, और आपको मालूम है कि इसका वेट इधर नीचे काम करेगा mg, और इसका नॉर्मल ऊपर काम करेगा। दोस्तों इस पर अगर हम मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में, चूँकि इस पर डायरेक्शन ये नहीं है कि किस डायरेक्शन में वो हॉरिजॉन्टल फोर्स 3 न्यूटन का लगाया जा रहा है, हम मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में 3 न्यूटन का फोर्स बॉडी पे लगाया जा रहा है। तो ऑफकोर्स मोशन के अपोजिट में हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है दोस्तों, जस्ट अपोजिट में, यानी कि इस नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, इसको अगर ओरिजिन माने तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होता है दोस्तों म्यू इंटू एन होता है। तो म्यू का म्यू और एन नॉर्मल फोर्स है। तो अभी का सिचुएशन में जो हमारा नॉर्मल फोर्स है, हम देख सकते हैं कि अभी का सिचुएशन में हमारा नॉर्मल फोर्स mg के बराबर है, तो म्यू इंटू एन के जगह mg। तो ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स इतना लग जाएगा म्यू mg। म्यू का वैल्यू गिवन है दोस्तों, मास भी गिवन है, और जी तो हमें मालूम ही है बचपन से। ओके, सो अब क्या हो जा रहा है दोस्तों, ये बॉडी को डिस्प्लेस किया जा रहा है। ऑफकोर्स ये एफ जब 3 न्यूटन का फोर्स लगेगा, एफ दिया हुआ है 3 न्यूटन, तो इतना फोर्स जब लगाएंगे तो बॉडी को डिस्प्लेस होना पड़ेगा, और ये डिस्प्लेस होकर यहाँ पे पहुँच जा रहा है इस सिचुएशन पे। तो इस सिचुएशन पे ये 10 मीटर दूरी तय करता है दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और कह रहा है कि इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी क्या होगा इस जगह पे। तो मान लेते हैं कि डिस्टेंस x है और वास्तविकता में x 10 मीटर है। ओके, सो फाइनल पोजीशन पे आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। आपको क्वेश्चन में मास दिया हुआ है, मास ऑफ द ब्लॉक 2 kg, हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ जो लग रहा है वो 10 न्यूटन, और म्यू का वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 दिया है। अगर हम लोग वर्क डन बाय अदर फोर्सेस की बात करें तो आपको ये एक फार्मूला याद रखना चाहिए, क्लास 11 में अगर आपने पढ़ा है तो ठीक, नहीं तो याद रखें कि वर्क डन बाय अदर फोर्सेस जो होते हैं दोस्तों, कंजर्वेटिव फोर्स को छोड़ के जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, जैसे फ्रिक्शन फोर्स, तो यहाँ पे जैसे हम इधर फोर्स लगाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे वर्क डन जो होगा वो इस फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन जो होगा, और आपको मालूम होना चाहिए कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को ही अदर फोर्स बोलते हैं। तो जो वर्क डन बाय अदर फोर्स होता है दोस्तों वो होता है टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल, ठीक है। तो वर्क डन बाय अदर फोर्सेस, तो वर्क डन बाय अदर फोर्सेस कितना होगा, फोर्स मल्टी नेट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो नेट फोर्स कितना है, एफ माइनस एफ, जिसका वैल्यू होगा म्यू इंटू एम जी। फ्रिक्शनल फोर्स एफ का वैल्यू म्यू एन, और म्यू एन मतलब म्यू एम जी, ठीक है। तो नेट फोर्स इस पर कितना लग रहा है, मोशन की ओर एफ अलॉन्ग डायरेक्शन में एफ फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन का, और इधर फ्रिक्शनल फोर्स, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, दोनों अपोजिट में है तो रिजल्टेंट फोर्स निकल जाएगा, उसी को नेट फोर्स बोल रहे हैं। तो एफ माइनस म्यू वन यानी फ्रिक्शनल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स से, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी एग्जिस्ट करेगा, नहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि नेट फोर्स को अगर हम लोग इस डायरेक्शन में माने तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है। तो और ये x दूरी तय कर रहा है, वास्तविकता में 10 है, अभी 10 पुट कर लेंगे हम लोग, तो x हो गया, ठीक है। वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। टोटल एनर्जी फाइनल कितना होगा दोस्तों, तो इस पॉइंट पे इसका टोटल एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा,
क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कन्फिग्रेशन तो कोई चेंज हो नहीं रहा है दोस्तों, हाइट पे इसको तो हम ले नहीं जा रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगा और देखिए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है। लेकिन फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसके पास होगा दोस्तों, क्योंकि उसी समय पे इसका वेलोसिटी निकालना है। तो मान लिया हाफ mv² है इसका काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे है टेबल पे, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है, लेकिन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है बट काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है। ठीक है, अब आगे इसी को जस्ट आप सॉल्व कर लीजिए। आपको ऐप का वैल्यू मालूम है, म्यू मालूम है, एन को mg लिख सकते हैं, एक्स 10 मीटर मालूम है, मास मालूम है, वेलोसिटी निकल जाएगा v²। ठीक है, तो देखिए उसको हम सॉल्व किए हैं, सब कुछ दिया हुआ है, हम v का वैल्यू निकालना है दोस्तों। तो f माइनस म्यू एन एक्स इक्वल टू हाफ mv², यहाँ पे इसको सॉल्व करके अगर आप v को सिंप्लीफाई कर लेंगे, अलग कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि v जो है ये आ जाएगा √2 इंटू एफ माइनस म्यू एन मल्टीप्लाइड बाई एक्स डिवाइडेड बाई एम। तो 2 का 2 और f जो है दोस्तों हॉरिजॉन्टल फोर्स 3 न्यूटन दिया है, माइनस ये म्यू 0.1 और n को नॉर्मल रिएक्शन का mg लिख सकते हैं, मास m 2 kg और g 9.8 मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट x 10 दिया हुआ है दोस्तों, डिवाइडेड बाई ये मास 2 kg। इस पूरा को सॉल्व कर लीजिए तो काट छांट के देखिए कितना आ रहा है दोस्तों, √10.4 आ रहा है, उसको आप अगर रूट निकाल लेंगे तो लगभग 3.22 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हमारा वेलोसिटी आ गया दोस्तों कितना आ गया, 3.22 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट के बाद जो बॉडी का वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, 3.22 मीटर पर सेकेंड। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, और आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3.22 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसको मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। जैम 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है पार्टिकल इज रिलीज्ड एट x इक्वल टू 1 इन ए फोर्स फील्ड वेयर fx इज 2/x² माइनस x²/2 i कैप। आप देख के बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी सिर्फ पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, ओरिजिन से अवे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। एक पार्टिकल है जिसको इस फोर्स फील्ड में एक ऐसा जगह पे जहाँ एक्स डायरेक्शन में इतना फोर्स लग रहा है, उस जगह पे x इक्वल टू 1 मीटर से उसको रिलीज किया जा रहा है पार्टिकल को। अब बोल रहा है कि पार्टिकल के बारे में जो ऑप्शन दिया इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि फोर्स इज कंजर्वेटिव, कह रहा है एफ एक्स कंजर्वेटिव है। ऑप्शन बी में कह रहा है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन इज कांस्टेंट। ऑप्शन सी में कह रहा है द पार्टिकल मूव टुवर्ड x इक्वल टू √2 और द पार्टिकल मूव टुवर्ड्स ओरिजिन। x इक्वल टू 1 मीटर पे उसको इनिशियली रिलीज किया गया है, तो अभी x इक्वल टू मान लेते हैं यहाँ पे 1 मीटर है, तो √2 तो 1.414 लगभग इधर होगा और ओरिजिन तो इधर होगा। तो अब कह रहे हैं पार्टिकल इधर से इधर जाएगा, राइट में जाएगा मतलब √2 की ओर, और इधर जाएगा मतलब √1 ओरिजिन की ओर। ठीक है, तो ये हमें चेक करना है ऑप्शन सी और डी में से। बी में एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन चेक करना है कि कांस्टेंट है कि नहीं, और एफ एक्स कंजर्वेटिव है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो है द पार्टिकल मूव्स टुवर्ड x इक्वल टू √2। ठीक है दोस्तों, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं कि इसका अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट निकाल लें तो ये हमें पता चल जाएगा। इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे होगा वो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट अगर निकालेंगे तो जहाँ पे एफ नेट जीरो होगा वो इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, नेट फोर्स जहाँ पे जीरो होगा। तो आइए नेट फोर्स को जीरो कर लेते हैं। तो फोर्स कितना लग रहा है आप देख सकते हैं, 2/x² माइनस x²/2। ठीक है, तो आइए इधर सॉल्व करते हैं थोड़ा बड़ा पेज में। तो 2/x² मस्ट बी इक्वल टू x²/2 हो जाएगा, क्योंकि 2/x² और ये बीच में माइनस x²/2 ये नेट फोर्स है और दिस इज इक्वल टू 0 होना है। ठीक है, इसका मतलब दिस क्वांटिटी मस्ट बी इक्वल टू दिस क्वांटिटी। ओके, सो आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब आप यहाँ से देख सकते हैं x का पावर 4 इक्वल टू 2 दूना 4 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दोस्तों कि x का पावर 4 इक्वल टू 4, यानी 4 का पावर 1/4 इज इक्वल टू x। तो 4 का पावर 1/4, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और ये पावर 1/4
तो ये 2 से 2 कट गया तो 1/2 यानी 2 का पावर 1/2 आ रहा है ना। कितना आ रहा है x इक्वल टू 2 का पावर 1/2 यानी बोले तो ये √2 आ रहा है। ठीक है, तो दीज आर द इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी कि x इक्वल टू √2 जो है दोस्तों क्या है, इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। मतलब इस पॉइंट पे हमारा जो पार्टिकल है, अच्छा ये लेकिन कहना स्टेबल है कि अनस्टेबल पॉइंट है, ये कैसे पता चलेगा। तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू √2 ये स्टेबल पॉइंट है या अनस्टेबल, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। वैसे एफ नेट 0 है मतलब वो उधर स्टेबल पॉइंट है ना, एफ नेट 0 है मतलब उधर वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो x इक्वल टू √2 की ओर बॉडी जो है हमारा मूव करेगा। ठीक है, तो आप चूँकि x इक्वल टू 1 पर रिलीज किया जा रहा है और इसको मूव किधर करना है, इक्विलिब्रियम पॉइंट √2 पे है तो उधर ही मूव करेगा। ठीक है, x इक्वल टू 1 से ये √2 की ओर मूव करेगा, समझ पा रहे हैं, इधर ही मूव करेगा यानी राइट की ओर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आप अपने से बाकी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अपने से ट्राई करें कि ये ए बी और डी गलत क्यों है। मुझे थोड़ा डी पे भी डाउट है, उसके लिए हमें मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन, इसका पोटेंशियल वगैरह इंटीग्रेशन से निकाल के सॉल्व करना पड़ेगा। खैर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा जैम 2010 में पूछा गया था, और क्वेश्चन क्या है आ सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन है, ए सॉलिड सिलेंडर सी ऑफ मास 10 kg रोल्स विदाउट स्लिपिंग इन एन इंक्लाइंड प्लेन विच ऑफर्स फ्रिक्शन। दोस्तों हमारे पास एक क्या है, एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है और बिना स्लिप के ये रोल कर रहा है, रोल डाउन कर रहा है। ठीक है, और इसका मास जो है 10 kg है और ये जिस इंक्लाइन प्लेन पे दोस्तों रोल कर रहा है वो फ्रिक्शन ऑफर कर रहा है, मतलब फ्रिक्शन फ्री नहीं है। ओके, द एंगल ऑफ द इंक्लाइन प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्री एज शोन इन द फिगर अलोंग साइड। हमारा जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है दोस्तों वो 30 डिग्री इंक्लाइन पे है, सॉरी इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री पे है, जैसा फिगर में दिखाया जाएगा अभी आपको। A massless, inextensible string is wrapped around a cylinder and it passes over a frictionless pulley P. The other end of the string holds a block of B of mass 2 kg as shown in the figure. Take G equal to 10. दोस्तों कह रहा है कि ये जो ब्लॉक है, ये जो सिलेंडर है, ये देख सकते हैं आप सिलेंडर, इसमें एक रस्सी बांध के इसको यहाँ पे एक पुल्ली में लटकाया गया है और इस रस्सी के इधर आगे अपना दूसरा एंड में एक देख सकते हैं दूसरा ब्लॉक जिसका मास कितना है दोस्तों 2 kg है और ब्लॉक को बी नाम दिया गया है, उसको लटकाया गया है जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम देखिए क्वेश्चन में क्या क्या निकालने वाला है। इफ द ब्लॉक बी मूव्स डाउन बाय 0.01 मीटर, अब कह रहा है कि अगर ये ब्लॉक बी नीचे की ओर 0.01 मीटर मूव कर जाए, देन हाउ मच डिस्टेंस डज सी मूव अलोंग द इंक्लाइन, देन ये जो सी है यानी जो सिलेंडर है ये कितना इंक्लाइन प्लेन में मूव करेगा। ठीक है, ओके, सो आइए इसको फटाफट कैसे सॉल्व करेंगे आपको बताते हैं। दोस्तों इस ब्लॉक बी पे अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो एम जी नीचे की ओर काम करेगा, एज वी ऑल नो टेंशन एक ऊपर काम करेगा, इस पे भी अपोजिट में टेंशन, रस्सी पे टेंशन टी काम करेगा। ये जो सिलेंडर है, चूँकि सिलेंडर का वेट कितना है दोस्तों वो हम लोग देख लेते हैं, एक सेकेंड, जस्ट 10 kg है। तो अगर सिलेंडर 10 kg है तो आप देख सकते हैं कि ये जैसे इधर रोल डाउन करना चाहेगा, इस पे फ्रिक्शन फोर्स इधर अपोजिट में लगेगा और ये एंगल अगर 30 है तो इसका जो वेट होगा, इसका सिलेंडर का इधर एम जी काम करेगा, तो ये एंगल 30 होगा तो इधर एम जी कॉस थीटा, इधर एम जी साइन थीटा, यानी जो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है उसको इधर एम जी साइन थीटा बैलेंस करेगा। एम जी साइन 30 थीटा की जगह 30 मस्ट बी इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स। और इस केस में इस ब्लॉक बी के लिए क्या होगा, देख सकते हैं ऊपर का जो टी लग रहा है, ऊपर का टी लग रहा है उसको बैलेंस कौन करेगा, नीचे का एम जी बैलेंस करेगा। तो दो इक्वेशन आपको मिल चुका है। ठीक है, आइए देखते हैं इनको सॉल्व करके क्या होता है। तो आपको हमने कुछ नहीं किया, वेक्टर सॉल्यूशन किया है, आप देख सकते हैं। ओके, सो कितना दूर मूव करेगा वो देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग। दोस्तों सिलेंडर जो है वो 0.01/2 यानी कि सेंटर ऑफ मास, चूँकि हम लोग सेंटर ऑफ मास से सिलेंडर का लेंगे तो ये बॉडी अगर 0.02 मीटर 0.01 मीटर अगर स्लाइड करेगा तो सिलेंडर कितना स्लाइड करेगा उसका हम लोग सेंटर ऑफ मास से बात करते हैं, यानी कि हाफ डिस्टेंस उसका ये स्लाइड करेगा।
यानी बॉडी नीचे की ओर, अगर ये जो ब्लॉक बी है अगर ये 2 मीटर अगर नीचे की ओर आएगा तो ये भी 2 मीटर आएगा, लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास से बात करें तो हाफ आएगा यानी 1 मीटर आएगा, तो उसका हम लोग हाफ कंसिडर करते हैं, सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कंसिडर करते हैं सिलेंडर के केस में। तो 0.01/2 यानी कि 0.005 मीटर, यानी कि जो हमारा सिलेंडर है दोस्तों कितना ट्रेवल करेगा 0.005 मीटर। तो ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी में कह रहा है बी मूव्स विद एन एक्सेलरेशन 0.05 ग्राम। अगर बी जो है ये मूव करेगा 0.05 ग्राम से ऊपर की ओर, तो ऑफकोर्स अगर एक ही पुल्ली से कनेक्टेड है और वो मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है, तो ये जो सिलेंडर है ये भी इधर 0.05 जी से 0 ग्राम बोल रहे हैं सॉरी 0.05 जी एक्सेलरेशन से ऊपर मूव कर रहा है, तो ये भी इधर 0.05 जी से एक्सेलरेशन से इंक्लाइन प्लेन में नीचे की ओर मूव करेगा। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। तो हमें अब इस फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है। तो कुछ नहीं दोस्तों, हम आपको यहाँ पे जैसा दिखा रहे थे कि ब्लॉक बी का केस में जो नेट फोर्स होगा हमारा, ब्लॉक बी का केस में जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, एम ए इज इक्वल टू टी माइनस एम जी, क्योंकि ऊपर का मोशन का बात कर रहे हैं तो ऊपर फोर्स लग रहा है ब्लॉक बी पे टी और नीचे लग रहा है एम जी, तो नेट फोर्स एम ए इक्वल टू टी माइनस एम जी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि टी कितना हो गया दोस्तों, टी इक्वल टू हो गया एम ए प्लस एम जी, और अगर एम कॉमन ले लें तो ए प्लस जी, एम और ए है एक्सेलरेशन कितना से जा रहा है 0.05 जी प्लस ये जी ऑलरेडी एक जी है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 1.05 एम जी हो गया, ठीक है। ऐड करेंगे तो 1.05 जी और एम मल्टीप्लाई है तो 1.05 एम जी, ये टेंशन हो गया टी। अब दोस्तों फॉर सिलेंडर बी, अगर सिलेंडर सी का बात करेंगे तो उस पर कितना हो जाएगा, एम जी साइन 30 माइनस एफ प्लस टी इक्वल टू एम ए। उस पर अगर नेट फोर्स की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सिलेंडर है दोस्तों उस पर जो हमारा नेट फोर्स एम ए होगा वो कितना होगा, इस पर चूँकि सिलेंडर इधर मोशन करेगा तो इस पर इधर नेट फोर्स कितना लग रहा है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मोशन एम जी साइन 30, और माइनस अपोजिट में कौन कौन फोर्स लग रहा है, एक फ्रिक्शनल फोर्स एफ लग रहा है, दूसरा एक टेंशन फोर्स टी लग रहा है इस डायरेक्शन में सिलेंडर पे, यानी कि माइनस एफ प्लस टी, ठीक है। इस इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं तो एफ का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, और टी हम लोग निकाल चुके हैं 1.05 एम जी, पुट कर लेंगे उसको, और फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है तो बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने सिलेंडर के लिए भी इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दिया है एम जी साइन 30 माइनस एफ प्लस टी इक्वल टू एम ए, तो यहाँ से एम जी साइन 30 माइनस एम ए इक्वल माइनस टी इक्वल टू एफ हो जाएगा। हम लोग एफ को अलग कर लिए, फ्रिक्शनल फोर्स इसी को निकालना है, और आप देखिए हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। एम क्या है, यहाँ पे जो एम दिख रहा होगा वो आपको मास ऑफ सिलेंडर है जो 10 kg दिया हुआ है। जी कितना लेना है हमें दोस्तों, वो भी जी भी 10 यूज करना है, और साइन 30 1/2 होता है, देख सकते हैं आप, माइनस एम, यहाँ पे जो आपको एम दिख रहा है वो भी मास ऑफ सिलेंडर है, तो 10 इंटू एक्सेलरेशन 0.05 इंटू जी, तो जी की जगह 10 यूज करना है, माइनस टी 1.05 एम जी था, लेकिन जी तो 10 हो गया, लेकिन यहाँ पे जो आपको 1.05 एम जी था टी का वैल्यू, उस पर जो एम था दोस्तों किसका, तो ब्लॉक बी का मास था, और ब्लॉक बी का मास 10 kg नहीं 2 kg था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ये आपको 2 kg दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस पूरा को आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों इजीली, आप यहाँ पे बहुत ही बेसिक सिंप्लीफिकेशन है, आप मैथमेटिक्स यूज कर सकते हैं, और उसको सॉल्व करने के बाद जो फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड का वैल्यू आएगा दोस्तों आपका वो कितना आएगा, 50 माइनस 5 माइनस 21 यानी कि 24 न्यूटन। तो दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स रिक्वायर्ड टू द ब्लॉक बाय द ब्लॉक, या इतना फ्रिक्शन फोर्स की आवश्यकता होगी दोस्तों। क्वेश्चन में जो निकालने बोला था पार्ट बी में वो हम लोग निकाल चुके हैं, यानी कि आंसर होगा 24 न्यूटन पार्ट बी का, और पार्ट ए का कितना होगा, ब्लॉक 1 0.01 तो उसका 2 यानी 0.05 मीटर ट्रेवल करेगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है कॉलिजन का है, जेम 2014 यानी IIT कानपुर का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन था 2 पार्टिकल्स A एंड B ऑफ मास स्मॉल m एंड 1 पार्टिकल C, मतलब टोटल 3 पार्टिकल की यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों। पहला पार्टिकल A, दूसरा B और तीसरा C। ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि कॉलिजन के क्वेश्चन में अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से रीड नहीं करते हैं तो क्वेश्चन बनना मुश्किल हो जाता है,
और अगर आप ध्यान से रीड करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, तीनों को एक्स एक्सिस में रखा गया है, मतलब पार्टिकल ए, पार्टिकल वी और पार्टिकल सी तीनों को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में रखा गया है। ओके, इन द ऑर्डर ए बी सी। ओके, मतलब पहले ए बी सी का ऑर्डर में रखा गया है। पार्टिकल ए इज गिवन ए वेलोसिटी वी आई कैप। अब पार्टिकल ए जो है उसको एक वेलोसिटी दिया जा रहा है, वी वेलोसिटी दिया जा रहा है, और ऑफकोर्स आई कैप डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में दिया जा रहा है। कंसिक्वेंटली देर आर टू कोलिजन्स बोथ ऑफ विच आर कम्प्लीटली इनलास्टिक। समझ पा रहे हैं, मतलब पार्टिकल ए, पार्टिकल बी और पार्टिकल सी। ठीक है, तो अब ए को जैसे हम लोग एक वेलोसिटी भी देंगे तो ये क्या होगा, बी से जाकर टकराएगा, और इन इलास्टिक कोलिजन बोल रहा है मतलब ए और बी चिपक जाएगा। अब ए और बी मिलके जो कंबाइंड सिस्टम होगा, ए और बी का कुछ और वेलोसिटी होगा, भी तो होगा नहीं, कुछ और वेलोसिटी होगा, मान लेते हैं वी प्राइम। अब ए बी दोनों साथ में मिलके फिर सी से कोलाइड करेगा, और फिर से इन इलास्टिक कोलिजन बोल रहा है क्वेश्चन में, तो फिर से तीनों मिलके चिपक जाएगा, और एक फिर से नया वेलोसिटी से तीनों चलेगा, मान लेते हैं वी डबल प्राइम। तो आपको यहाँ तीन वेलोसिटी दिख गया, एक वी प्राइम, एक वी डबल प्राइम। ठीक है, तो देखिए दो कोलिजन हुआ, एक ए बी से कोलाइड किया और फिर ए बी दोनों मिलके साथ में सी से कोलाइड किया, तो इस पूरा सीक्वेंस में दो कोलिजन हुआ और दो नया वेलोसिटी भी आया कि एक ए बी का कंबाइंड वेलोसिटी और एक ए बी सी का कंबाइंड वेलोसिटी। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द नेट एनर्जी लॉस बिकम बिकॉज ऑफ दिस कोलिजन्स इज 7/8 ऑफ द इनिशियल एनर्जी। अब कह रहा है कि जो नेट एनर्जी लॉस हुआ बिकॉज ऑफ दिस कोलिजन, जितना एनर्जी लॉस हुआ वो अगर 7/8 ऑफ द इनिशियल एनर्जी था, मतलब टोटल जो एनर्जी था उसका 7/8 एनर्जी लॉस हो गया, देन द वैल्यू ऑफ कैपिटल एम इज। तब हमें कैपिटल एम का वैल्यू बताइए और इग्नोर कीजिए फ्रिक्शनल लॉसेस को। ठीक है, कैपिटल एम क्या है और उसका आंसर देखिए स्मॉल एम के टर्म में बताना है, तो ये जानना जरूरी है कि कैपिटल एम और स्मॉल एम क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन में बोला गया है कि जो कैपिटल एम है वो ये जो पॉइंट पार्टिकल सी देख रहे हैं आप, पार्टिकल सी जो है दोस्तों उसका मास है कैपिटल एम, और पार्टिकल ए और बी का मास सेम है दोस्तों, स्मॉल एम और स्मॉल एम। और आप देख सकते हैं पार्टिकल ए को एक एक्स एक्सिस इसी डायरेक्शन में एक वेलोसिटी भी दिया जा रहा है। तो चूँकि परफेक्टली इनलास्टिक है दोस्तों, तो इट मीन्स दे स्टक टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से सब कुछ मतलब जैसे कोलिजन होगा सटते जाएंगे। तो इनिशियल एनर्जी क्या है दोस्तों, इनिशियली जो पार्टिकल है उसको वेलोसिटी भी दिया जा रहा है, तो इनिशियल जो एनर्जी होगा दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी तो कुछ होगा नहीं, जो भी होगा काइनेटिक एनर्जी होगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। तो टोटल इनिशियल एनर्जी कितना हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर, और इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए क्योंकि इसका भी जरूरत पड़ने वाला है, क्योंकि जो एनर्जी लॉस हो रहा है दोस्तों वो 7/8 ऑफ दिस ई आई यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर हो रहा है, यही हमारा इनिशियल टोटल एनर्जी है। अब आइए देखते हैं आगे का सिचुएशन। अब नेक्स्ट में क्या हो रहा है दोस्तों कि आप देख रहे हैं कि ए जो है वो बी के साथ टकरा रहा है, और बी के साथ जैसे ही टकरा रहा है तो एम है मास ए का, और ये भी वेलोसिटी से मूव करके आगे बी से टकराया है, तो टकराने के बाद दोनों का मास ऐड हो जा रहा है एम प्लस एम, और दोनों एक नया वेलोसिटी भी प्राइम से चलना शुरू कर रहा है। तो भी प्राइम से चलना शुरू कर रहा है तो मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ पे होल्ड करेगा। तो इनिशियल मोमेंटम ए का मास और ए का वेलोसिटी एम भी, मास इंटू वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम बी तो रेस्ट में था, और फाइनली दोनों साथ में चल रहा है तो दोनों का मास हो गया एम प्लस एम 2m, और वेलोसिटी हो गया वी प्राइम। तो जो वी प्राइम हो गया दोनों का कंबाइंड वेलोसिटी वो निकल चुका है v/2 फर्स्ट वेलोसिटी के टर्म में जो गिवन है। ओके, नाउ अब आप देख सकते हैं कि जो ए और बी जो मिला दोस्तों आपस में, देखिए यहाँ पे ए और बी आपस में जो मिला, ये लोग भी प्राइम वेलोसिटी से, और दोनों का मास mm 2m हो गया, देखिए उसको हम यहाँ दिखा रहे हैं, मास mm 2m हो गया ए और बी मिलके, और ये लोग कितना वेलोसिटी से v प्राइम जो कि v/2 है, यानी v/2 वेलोसिटी से अब किससे टकराएगा दोस्तों, आप यहाँ देखते हैं सी से टकरा रहा है, जिसका मास कितना है, कैपिटल एम है। कैपिटल एम मास है सी का, और ये ए बी का मिला के मास है 2m, तो ये दोनों टकरा इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो आपस में चिपक जाएगा, और ये फिर एक नया वेलोसिटी से चलने लगेगा, उसको मान लेते हैं भी डबल प्राइम, जैसा हमने अभी आपको बताया था। अब यहाँ पे भी हम लोग क्या लगाएंगे दोस्तों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम लगाएंगे, यानी कि टोटल इनिशियल मोमेंटम मस्ट इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम, क्योंकि डायरेक्शन वगैरह चेंज नहीं है तो डायरेक्शन का कोई खेल नहीं है। इनिशियली चूँकि ऑब्जेक्ट सी जो था दोस्तों जीरो रेस्ट मास, मतलब इनिशियली वो रेस्ट पे था, उसका कोई वेलोसिटी नहीं था तो मोमेंटम नहीं होगा। इनिशियली जो भी मोमेंटम होगा वो इसका होगा,
तो मास 2m और वेलोसिटी v/2, तो 2m इंटू v/2 इक्वल टू, अब बाद में ये 2 इंटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M ऐड हो जाएगा दोनों मास, क्योंकि साथ में चल रहा है ए बी और सी। तो 2m प्लस कैपिटल M और वेलोसिटी कितना चल रहा है, v डबल प्राइम से चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें सॉल्व करना है इसको, तो यहाँ से कि 2 कट गया, तो m भी स्मॉल m इंटू भी डिवाइडेड बाई ये, इसको ले आइए 2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो ये जो भी प्राइम है दोस्तों, जो ए बी सी तीनों मिल के साथ में जो फाइनली चल रहा है वो कितना वेलोसिटी चल रहा है, एम भी बाई 2m प्लस m, ये फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। अगर अब हम लोग फाइनल काइनेटिक एनर्जी का बात करें दोस्तों, फाइनल काइनेटिक एनर्जी का बात करें तो कितना हो जाएगा, 1/2 हाफ एम बी स्क्वायर ही हुआ काइनेटिक एनर्जी फाइनल, क्योंकि दोनों तीनों चिपक के एक हो गया है। अब यहाँ पे कोई फिर से पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा अकेला सिस्टम का, तो हाफ और मास कितना हो जाएगा, तो ए का मास m, बी का मास m और सी का मास कैपिटल M। तो ये स्मॉल m सेम मास है, ए और बी का, तो 2m हो गया और प्लस कैपिटल M, इतना मास हो गया, हाफ m हो गया और v स्क्वायर यानी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो आप देख सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी हमारा कितना है दोस्तों, mv/2m प्लस m, तो उसका स्क्वायर देखिए हम यहाँ कर लिए हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लॉस इन एनर्जी है दोस्तों, वो 7/8 ऑफ द इनिशियल एनर्जी है। और लॉस इन एनर्जी कितना होगा दोस्तों, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, मतलब इनिशियली जितना था उसमें फाइनल अब कितना बचा उसको घटा देंगे तो लॉस इन एनर्जी मिल जाएगा। मान लीजिए इनिशियली 10 जूल एनर्जी था और फाइनली मेरे पास 5 जूल बचा, तो लॉस कितना हुआ, इनिशियल माइनस फाइनल यानी 10 माइनस 5 यानी 5। तो ई आई माइनस ई एफ जो है ये हमारा लॉस इन एनर्जी देगा दोस्तों, और ये मस्ट भी इक्वल टू, लॉस इन एनर्जी मस्ट भी इक्वल टू है 7/8 ऑफ द इनिशियल एनर्जी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये जो आप इक्वेशन यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसमें अगर आप इनिशियल एनर्जी ई आई और फाइनल एनर्जी ई एफ का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो आप उसके बाद सॉल्व करेंगे तो जो कैपिटल एम का वैल्यू है जो स्मॉल एम के टर्म में निकालना है वो आपको इजीली मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ई आई इनिशियल एनर्जी कितना है, हाफ mv² माइनस फाइनल एनर्जी कितना है, हाफ 2m प्लस m स्क्वायर v² बाई 2m प्लस m का स्क्वायर इज इक्वल टू 7/8 हाफ mv²। देखिए यहाँ से 2m प्लस m और यहाँ पे 2 प्लस m है, तो स्क्वायर कट जाएगा। ओके, सो नाउ अब देखिए हाफ mv² कॉमन ले रहे हैं हम, तो हाफ mv² कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ पे ये हाफ आ चुका है, और ये यहाँ से m आ चुका है, और ये v² आ चुका है। तो बचा क्या दोस्तों, और ये एक यहाँ से यहाँ कट चुका है, तो बचा यहाँ पे एक स्मॉल m और यहाँ बचा एक 2m प्लस m, तो m/2m प्लस m, और इज इक्वल टू उधर क्या था 7/8 हाफ mv²। तो ये देखिए अब हाफ mv² कट गया दोनों साइड से। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं, तो ये 2m प्लस m 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2m प्लस कैपिटल M माइनस m, और नीचे में 2m प्लस m मस्ट भी इक्वल टू इधर कितना है 7/8। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 2 स्मॉल m और ये एक स्मॉल m माइनस हो जाएगा, तो एक स्मॉल m बचेगा और प्लस एक कैपिटल M था, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, और नीचे में 2 स्मॉल m प्लस एक कैपिटल M इज इक्वल टू 7/8। अब यहाँ पे आप कुछ नहीं कीजिए, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो 8 स्मॉल m प्लस 8 कैपिटल M इज इक्वल टू 14 स्मॉल m प्लस 7 कैपिटल M। तो अब यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिए। अब देख सकते हैं कि जो 8 कैपिटल M है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, उसमें अगर 7 कैपिटल M को उठा के इधर ले आ जाएंगे तो एक कैपिटल M बचेगा, और इधर अगर इसको ले आएंगे तो 14m माइनस 8m यानी 6m। तो जो हमारा कैपिटल M है दोस्तों, कैपिटल M है वो स्मॉल m के टर्म में कितना है 6 इंटू स्मॉल m है, यानी ए और बी के तुलना में ये जो मास था, मास सी जो था वो 6 गुना था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था MCQ। इसका सही ऑप्शन जो है दोस्तों ऑप्शन बी है, दैट इज 6m। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।